कैसे हुई थी राधा की मृत्यु? श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ी थी बांसुरी? जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों में प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थीं। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थीं। वे दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को गहराई से जुड़ी हुई थीं, राधा और बांसुरी। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते ही राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। राधा की वजह से श्री कृष्ण को हमेशा बांसुरी अपने पास रखनी पड़ती थी। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण ने जितने भी चित्र मिलते हैं उसमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़ी कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने राधा पहली बार जब अलग हुई तब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही यह गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से यह वादा करके गए थे कि वे वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हो गई। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मन के खिलाफ चली गईं। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्ण बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले तो राधा ने कृष्ण से कहा कि भले ही वे उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन में कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा के विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह बहुत दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य देखती थीं। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। तभी राधा जी ने श्री कृष्ण से दूर जाने का फैसला किया, जिससे वह श्री कृष्ण के साथ गहरा और आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। राधा वहां से चली गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि वह कहाँ जा रही हैं। समय बीतता गया और राधा के अंत का समय आ गया था। तब श्री कृष्ण राधा के पास पहुँचे तो राधा ने कहा, हे कृष्ण, मैं तुम्हारी बांसुरी की धुन आखिरी बार सुनना चाहती हूँ। और श्री कृष्ण ने रात दिन बांसुरी बजाई। जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से
कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका और राधा का प्रेम अमर है। वे राधा की मृत्यु बर्दाश्त न कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक। इसके बाद श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।